सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। 69,6800 आरक्षण मामला साथियों ताबूत में आखिरी किल, रिविजिट नहीं 6800 चाहिए। और बेसिक विभाग से बड़ी खबर आ रही है, डीजी बेसिक की बड़ी बैठक, नोटिस जारी कर दी गई है और जल्दी बड़ी बैठक आहूत की जाएगी। तो निवेदन है, महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा। साथियों बात करें तो 69,000 आरक्षण मामला जो आपका है 6800 चयन सूची को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज साथियों महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है और आज राज्यपाल महोदया से जो है मुलाकात करके अपनी बातों को अवगत कराया गया है और स्पष्ट किया गया है कि 6800 जो शिक्षक भर्ती के लिए एक लिस्ट निकाली गई थी सरकार के माध्यम से, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उन 6800 चयनितों को नियुक्ति प्रदान की जाए, जिसका पूरा जो है प्रोसीजर सारा कुछ स्पष्ट किया गया और मांग की गई इसको लेकर के सरकार को निर्देश दिया जाए जिससे चीज़ें इंगित हो सके। तो साथियों बात कर लें तो अब जो है संवैधानिक पदों की अगर स्थिति की बात करें शासन के रूप में, तो सबसे बड़े पद की जो आपके राज्यपाल के माध्यम से इस बात को जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और साथियों बात करें तो इससे पहले माननीय सीएम तक इस बात को पहुंचाने का लगातार प्रयास जारी था और आज जो है बहुत बड़ा प्रयास किया गया है और आशा करेंगे इस प्रयास का जो है सीधा सा प्रत्यक्ष सा प्रमाण जल्द दिखे और 6800 की नियुक्ति को लेकर के उचित कदम सरकार की तरफ से जल्द उठाए जाए। सारी चीज़ें इंगित करा दी गई हैं साथियों। और ये भी साथियों आपको अवगत करा दें 6800 लिस्ट के बारे में जो है लगातार जो हमारे प्रयासरत साथी हैं उनकी तरफ से एक बड़ा कदम यही है। और साथियों दूसरी अगर बात करें तो आज ही जो मुलाकात हुई है जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी सर के इससे मुलाकात हुई है साथियों, और उनके माध्यम से भी है सरकार तक बात को पहुँचाने का प्रयास किया गया है और केंद्र की राजनीति तक भी अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास किया गया। तो सीधे तौर पर साथियों आपको अवगत करा दें 6800 की नियुक्ति को लेकर के लगातार जो हमारे सार्थक प्रयास हैं वो जारी हैं और इन्हीं के तहत जो है अपनी बात को रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सुनवाई से पहले जो चीज़ें इंगित कराई जा रही हैं प्रशासन के महत्वपूर्ण जो है नेताओं के माध्यम से, और बात करें तो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद के अधिकारियों से, तो इसे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर राज्यपाल तक ये मुद्दा पहुंचा है तो इसे स्पष्ट संकेत मिलता है सरकार तक ये मुद्दा जरूर पहुंचेगा और राज्यपाल महोदया का निर्देश जो है सरकार को जरूर प्राप्त होगा कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई प्रयास जरूर किया जाए। उचित प्रयास ये होगा कि कोर्ट में जल्द से जल्द उचित मुद्दों के आधार पर निस्तारण कराया जाए और रिविजिट जैसा कुछ भी नहीं है, पूरे 6800 चाहिए और 6800 की नियुक्ति प्रदान की जाए। वो कोर्ट के माध्यम से जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाए और आरक्षण मामले का निस्तारण किया जाए। तो साथियों ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है और सार्थक प्रयासों की इंगित कराएं तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास सभी को करने की आवश्यकता है। अगर आप बेसिक विभाग के चक्कर काटेंगे और रिविजिट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए जो है स्पष्ट नहीं होगी। और साथियों आपको अवगत करा दें जो 1 नवंबर से धरने की बात चल रही है उसको भी सही और सार्थक कदम उठाने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से हम पहले की मांगों को फिर से दोहराएंगे कि हमें स्पष्ट किया जाए कि एजी को भेज करके मामले के निस्तारण की व्यवस्था की जाए कोर्ट में। और दूसरी बात प्रॉपर बेंच की जो मामले हैं कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस का स्पष्ट संकेत था कि मामले के लिए विशेष खंडपीठ आएगी तो बेंच को नॉमिनेट करके मामले के निस्तारण के लिए डे बाई डे की सुनवाई कराई जाए और सारे मुद्दों को सुन करके फिर से जो है महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान किया जाए, जिससे ये 69,000 शिक्षक भर्ती का अहम मामला जो है आरक्षण का वो निस्तारित हो सके। क्योंकि इसमें साथियों बहुत सारी विसंगतियां पहले से भी जुड़ी हुई हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती जो है बहुत मुद्दों के साथ अभी भी जो है कहीं ना कहीं विचारणीय विषय बनी हुई है और सरकार के लिए प्रत्येक बार में ये स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए और जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए। लेकिन आज साथियों ताबूत में आखिरी कील लगभग ठोक ही दी गई है। राज्यपाल तक मुद्दे का पहुंचना लगभग जो है राज्य के सर्वोच्च पद तक ये मामला पहुंच चुका है और जल्द से जल्द निस्तारण होगा, हम यही आशा करते हैं। और ऐसे ही सार्थक मुलाकातों का प्रयास जल्द से जल्द जारी रहेगा और निवेदन रहेगा जरूर साथी इस प्रयास में भागीदार बने और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के अपने जो प्रतिनिधि हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे इस मामले को लेकर के सरकार तक इंगित कराया जाए और सरकार से एक ही मांग की जाए जिस भी प्रकार से इस मुद्दे का निस्तारण हो सकता है आरक्षण केस का, उस पर जो है सरकार अपनी तरफ से उचित कदम जरूर उठाए। तो साथियों निवेदन रहेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अंततः वही होना चाहिए कि आपको 6800 चाहिए, नहीं हमें रिविजिट नहीं चाहिए, हमें 6800 चाहिए, क्योंकि 6800 में संपूर्ण साथियों का भला हो सकता है, रिविजिट में कोई भी भला नहीं होगा। और जिस हिसाब से रिट कोर्ट का आदेश है उस
हिसाब से पालन करके अगर रिविजिट होता है तो आरक्षित वर्ग के लिए भी ये सबसे जो है खराब स्थिति होगी, क्योंकि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्थितियां विपरीत भी हो जाएंगी। और रिविजिट को लेकर के किसी भी तरीके से, जैसे हम पहले कह रहे हैं, आप धरना कीजिए, कुछ भी कीजिए, प्रशासन या शासन की तरफ से यही निर्देश आएगा कि मामला जो है डबल बेंच में सुनवाई को लेकर के लंबित है और उसमें जो भी निर्णय आएगा हम उसके आधार से आपका मामला निस्तारित करेंगे, और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसका प्रयास आपको जानना है और पहचानना है। रिविजिट की केवल आपको बात तभी करनी है जब डबल बेंच से ऑर्डर आ जाता है और कहीं ना कहीं एटीआरई का मुद्दा डिसाइड हो जाता है। उसके बाद आपको जरूर दबाव बनाना है कि रिविजिट कर दिया जाए और मुद्दे को निस्तारित कर दिया जाए। लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक निस्तारित कराना कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन साथियों, जैसा कि सभी का प्रयास है, अपने स्तर से कर सकते हैं। जिस प्रकार का प्रयास है उस प्रकार की भागीदारी भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप पिछले मुद्दों को देखें तो कई सारी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों से इथक जो ये कार्य प्रयास वाला किया जा रहा है। और भाई अमरेंद्र पटेल द्वारा ये जो लगातार मुलाकातें की जा रही हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो 6800 परिवार के लिए भलाई चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो निवेदन रहेगा, जरूर साथियों सही टीम्स के साथ जुड़ करके आप सभी साथी जरूर प्रयास करें और इस 6800 परिवार को एक सफल शिक्षक भर्ती का सपना जो है उसे साकार जरूर करें। साथियों, अब बात कर लें बेसिक विभाग से जो बड़ी खबर आ रही है उसके परिप्रेक्ष्य में डीजी की साथ जो बड़ी बैठक है, नोटिस जारी हुआ है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, आपको अवगत करा दें, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ सेवा में डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संघ के साथ वार्ता बैठक के संबंध में महोदय। साथियों, आपको अवगत करा दें, स्पष्ट किया गया है इस नोटिस के माध्यम से कि 24 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ के मांग पत्र 9/10/2023 के साथ संलग्न पत्र 21/9/2023 के क्रमांक से 21 सूत्री और 18 सूत्री मांग के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के सभा कक्ष में दिनांक 25/10/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे वार्ता है तो बैठक स्थगित किए जाने की सूचना दी गई थी। उपर्युक्त के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा दिनांक 30/10/2023 को पूर्वाह्न 11 बजे उनके सचिवालय स्थित सभा कक्ष में वार्ता हेतु तिथि निर्धारित की गई है। अतः आपसे अनुरोध है क्योंकि तिथि व स्थान पर वार्ता है तो आप अपने साथ अधिकतम 3 प्रतिनिधियों के साथ ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें। तो देख सकते हैं साथियों, आदेश आ गया है स्पष्ट रूप से आपके जो है शिक्षा निदेशक का बेसिक स्पष्ट कर दिया गया है। जो प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के, माध्यमिक शिक्षकों को लेकर के जो ज्ञापन है या 18 सूत्री 21 सूत्री जो मांगे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए जो है यह आदेश दिया गया। और उसमें बहुत सारी मांगे हैं जिसमें पदोन्नति को लेकर के हैं, भर्तियों को लेकर के हैं। ये सारी मांगे जो हैं इन 18 और 21 सूत्री मांगों में स्पष्ट की गई हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। इसमें कई सारे अभी भी मामले हैं, अंतर जनपदीय तबादले वगैरह की स्थितियाँ अभी भी स्पष्ट नहीं हुई हैं और इसमें जो है प्राथमिक भर्तियों को लेकर के भी बात की जाएगी। तो साथियों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये पहले डेट हमने आपको अवगत कराया था कि ये निरस्त की गई थी, लेकिन फिर से डेट जो है जारी कर दी गई है। तो आशा है जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा जो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपनी मांगों को लेकर के सरकार से आस लगाए बैठे हैं। साथियों, अंत में हम आपको यही सलाह देंगे, यही सजेशन देंगे, कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 आरक्षण मामले के प्रति आप सकारात्मक होकर के प्रयास जरूर करें। इसका आपको सीधा सा प्रमाण जरूर दिखेगा। क्योंकि साथियों, आपको अवगत करा दें, शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाइए और अगर शासन का साथ आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका आरक्षण मुद्दा जल्द ही हल हो जाएगा। अगर साथियों आप विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो शासन आपके मुद्दे को ऐसे ही लंबा खींचता चला जाएगा। सरकार की तरफ से जो भी आपके उपस्थित एडवोकेट हैं वो लंबी तारीख लेकर के जाते रहेंगे और आपका मुद्दा ऐसे ही जाता रहेगा। और भविष्य में लोकसभा चुनाव भी है, तो ये जो प्रयास किया जा रहा है वर्तमान में लोकसभा चुनाव को अगर दृष्टिगत करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे अगर देखें तो सभी पार्टियां एक तरफ से जो है हमारे जो आरक्षित वर्ग के साथी हैं उनका जो है उनके लिए प्रयास कर रही हैं, सभी पार्टियां उनकी तरफ इंगित कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप इंगित कराएंगे शासन तक तो शासन का अधिकार ये है कि इस मामले का निर्णय जल्द से जल्द कराएगा और उसको भी पता है कि इन मामलों को लेकर के निस्तारण कराना अति आवश्यक है। पोस्टर अभियान में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ेगा और उससे चीज़ें इंगित होंगी। लेकिन साथियों, जो ये मुलाकातें की जा रही हैं, अपनी चीज़ को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, माध्यम जो बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप जरूर सम्मिलित हों और अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते रहें, जिससे आपके मुद्दे का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। और आशा यही करेंगे
कि इस प्रयास का यही सार्थक परिणाम हो जो 20 तारीख से आपकी सुनवाई लगी हुई है वो सुनवाई कंटिन्यू होकर के मुद्दे का निस्तारण किया जाए और फिर से विचार किया जाए। जो 6800 की आरक्षण मामले की लिस्ट निकाली गई थी उसको फिर रिट कोर्ट ने क्यों निरस्त किया, उसके महत्वपूर्ण कारण जाने जाएं और उन 6800 अभ्यर्थियों का क्या दोष है ये भी जाना जाए, जो कहीं ना कहीं सरकार अपनी खामियां छुपाए और इसको स्पष्ट करे कि 6800 को हम नियुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जिसमें अगर स्पष्ट करना भी है, अगर सरकार पूरे 27 और 21% आरक्षण को कंप्लीट देना भी चाहती है तो इन 6800 के साथ जितनी भी सीटें शेष हैं उन पर जो है विचार करें, कहीं ना कहीं 6800 को नियुक्ति जरूर प्रदान करें। तो ये सारी चीज़ें आपको इंगित और निर्देशित कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि साथियों वीडियो को जरूर उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे साथी जो सक्रिय हैं और जो साथी निष्क्रिय हैं उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उनकी सक्रियता, उनकी भागीदारी है उनको नियुक्ति तक जरूर पहुंचाएगी। क्योंकि साथियों धरना प्रदर्शन करने से मात्र से ही आपको नियुक्ति नहीं प्रदान होगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कोर्ट के माध्यम से भी और कहीं ना कहीं शासन के प्रति भी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे जो है संज्ञान में लेकर के इन मुद्दों का निस्तारण हो सके। आशा रहेगी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा उन सभी साथियों तक जो कहीं ना कहीं इस वीडियो के असली हकदार हैं, और निवेदन के साथ फिर से वीडियो में अगले हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।